हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम CHSL 2021 का एग्जाम जो कि 24 मई 2022 और शाम की 4 PM से 5 PM की शिफ्ट के सभी मैथ के 25 क्वेश्चन हल करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 957 प्लस 932 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 957 इंटू 932। अब ये देखने पर आपको मालूम लग रहा है ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। क्योंकि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab है, यहां पर माइनस 4ab है, तो माइनस के 2ab बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। दूसरा, अगर इधर से क्लिक नहीं करता तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भी आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू होता है 4ab। अभी 4ab को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, तो वही बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस a क्या है यहाँ पर? 957 और b 932, सो माइनस करना हमें, तो ये माइनस करने पर आ जाएगा 25, यानी 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर होता है 625। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने बहुत जरूरी हैं, और साथ में मॉक टेस्ट लगाने उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपने अभी तक किसी का मॉक नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हैं। इनके सभी मॉक्स एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मॉक के रूप में दिए गए हैं। और अगर आप भाई कोड लगाएंगे BHAI, भाई कोड लगाने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 10% डिस्काउंट होने के बाद 360 रुपीज में आपको पूरे 1 साल का पास मिल जाएगा। तो बेधड़क होकर के इनके मॉक ले सकते हैं, लेकिन मॉक लेने के बाद वो एग्जाम लगाने जरूरी है, खाली मॉक लेने से कोई फायदा नहीं है। तो जब आपने 1 साल का पास लिया है तो कम से कम 100-150 मॉक तो लगाएं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोट 75 डिग्री इक्वल टू ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 15 डिग्री। ओके, कोट 75 का वैल्यू दिया आपको। कोट 75 को आप इस तरह लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 15 डिग्री, कोट 90 माइनस 15 डिग्री, और कोट 19 माइनस 15 डिग्री होता है 10-15 डिग्री, यानी 10-15 डिग्री का वैल्यू क्या दिया है? 10-15 डिग्री ये 2 माइनस √3। 10-15 डिग्री यानी 10 थीटा का इनवर्स होता है, उल्टा होता है कोट थीटा, यानी 10-15 का उल्टा कोट 15, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो कोट 15 क्या होगा? कोट 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 1/2 माइनस √3। अभी इसको रेशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3। अभी नीचे से तो नीचे क्या हो गया? अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 माइनस 3, नीचे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर क्या हो गया? ये बचेगा 2 प्लस √3। सो यही आपका आंसर हो गया 2 प्लस √3, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इतना, इसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर देखिए क्या दिया है, 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, प्लस 4 यहां से आया 68 डिवाइडेड बाय, अभी यहां पहले इसको सोल्व कीजिए। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 41, यानी 8, यहां पर 8 आया, यहां पर है 5 स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर माइनस 8 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 8 17, यानी ये 17 से डिवाइड, और 17 से करेंगे तो 17 4 जा 68। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 5 6 8 इज, आपको नंबर दिया 5 6 और प्रोपोर्शन में 8, और फोर्थ प्रोपोर्शन आपको बताना है। ये आपको मालूम है कि अंदर वाले दोनों की मल्टीप्लाई
और बाहर वाले दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होती है, यानी अंदर वालों की क्या होगी 6 × 8, 6 8 जा 48, तो बाहर वालों की भी 48 होनी चाहिए, यानी इस 48 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 48 डिवाइडेड बाई 5, और जब 5 से डिवाइड करते हो तो इस 48 का डबल लिख दो, 48 का डबल 96 और एक छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी 9.6, 9.6 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको साथ साथ में जो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन व थर्ड प्रोपोर्शन का भी मालूम होना चाहिए। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आपके पास ए और बी दो संख्याएं हैं, ए व बी, तो पहला प्रोपोर्शन क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन इस ए का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बाकी बचा हुआ, यानी ए स्क्वायर अपॉन बी। सेकंड प्रोपोर्शन की बात करें तो सेकंड में सेकंड वाले का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर अपॉन ए, और थर्ड की बात करें तो थर्ड में ए और बी की मल्टीप्लाई होकर के उसका रूट, यानी ए बी और इसका रूट, और फोर्थ का भी हमने देखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैक ए सेट ऑफ बुक्स गौतम गोट कार्टन्स ऑफ ए सर्टेन हाइट दैट वर इतना इंचेस एंड इतना इंचेस वाइड। इफ द वॉल्यूम ऑफ सच कार्टन इज इतना क्यूबिक फीट, व्हाट वाज द हाइट ऑफ ईच कार्टन, यूज 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस। पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन लाया जो 48 इंच लंबे व 27 इंच चौड़े थे। ऐसे कार्टन का आयतन इतना घन फीट है, तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। छोटा कर लेता हूं इसको। हाँ, क्या लेकर के आया, कार्टन। कार्टन का लंबाई चौड़ाई क्या था भाई, लेंथ तो था 48 और चौड़ाई 27। हाइट आपको निकालनी है, यानी इंटू एच, ये था, ये वॉल्यूम हो गया इसका। और लेकिन वॉल्यूम तो दे रखा है 22.5 घन फीट, ये किसके बराबर है 22.5 घन फीट, लेकिन यह घन फीट है और ये सब है इंचेज में, तो पहले हमें इसका इंच बनाना होगा। एक घन फुट में कितने इंच होंगे, अभी देखिए जैसे आपका ये है कोई बॉक्स है, मान लो इसकी आपकी एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी 1 × 1 × 1, यानी इक्वल टू 1 आ गई। यही अगर 12 इंचेज है, ये 12 इंच है, ये 12 इंच, ये 12 इंच, तो वॉल्यूम क्या होगी 12 × 12 × 12, 12 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। जैसे 22.5 है, 22.5 को मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई करूं, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 270 आ गया। और इसको फिर अगेन 12 × 12 से मल्टीप्लाई, वो वॉल्यूम। तो मैं सीधा लिख देता हूं यहां पर 270 × 12 × 12, ठीक है। तो यहां से हाइट मिल जाएगी आपको। अभी 27 से कट कर दो, 27 एकम 27 और ये गया 10 बार, 12 से 12 एकम 12, 12 चौका 48, 4 से 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो क्या बच गया ऊपर 10 व 3 का मल्टीप्लाई, 10 तिये 30। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 kg of 18 rupees per kg wheat is mixed with 2 kg of another type of wheat to get mixture costing 20 per kg. Find the price per kg of the costlier wheat. 18 रुपए प्रति किलो वाला मूल्य का 5 किलो गेहूं और 2 किलो अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात करें। कितना भाई 5 किलो लिया है और 18 रुपए किलो, यानी इंटू रुपीज 18, इतने का पड़ेगा। दूसरे में क्या दिया है कि भी 2 किलो है, 2 kg है और रेट आपको बताना है कितना है। और ओवरऑल मिलाकर के, ओवरऑल 5 किलो तो ये और 2 किलो ये, कितना होगा 7 किलो। ये 7 किलो मिलाकर के 20 के भाव, 20 रुपए प्रति किलो मूल्य वाला बनाना है, यानी 7 का 20, 20 सत्ते 140, यानी यहां से मुझे 140 मिलना है। 7 kg इंटू 20, टोटल 140 मिलना है इनसे। 140 में से यहां से कितना आ गया 18 पंजे 90, 18 5 जा 90, 90 तो यहां से मिल चुका है, बचा कितना 50, और ये 50 यहां से आएगा, है ना 2 किलो का। सो 2 किलो का 50 रुपए, तो 1 किलो का 25 रुपए, 25 रुपीज आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए गवर्नमेंट स्कीम if an electricity bill is paid before the due date, one gets a reduction of 5% on the amount of the bill. By paying the bill before the due date, a person got a reduction of 20 rupees. The amount of his electricity bill was. एक सरकारी योजना में अगर बिजली के बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने के लिए एक व्यक्ति को 20 रुपए की छूट मिली, उसके बिजली के बिल की राशि क्या थी।
नियत तारीख से पहले भुगतान करने पर कितने परसेंट की छूट मिली? 5% की, 5% की छूट मिली। और 5% की छूट में कितने रुपए मिले? आप कहेंगे जी 20 रुपए की छूट मिली, यानी ये 5% 20 के बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। तो 100% कितना हो? 100% कैसे होगा? 5 को मैं अगर 20 से गुणा कर दूं तो 100% होगा, तो इधर भी 20 से गुणा कर दो, यानी 20 से 20 400। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 5% अगर 20 है तो 1% हो जाएगा 20/5 और 100% हो जाएगा इंटू 100। 5 से काटोगे 5, 5 4 जा 20, 4 इंटू 100 400। Next question. A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. The ratio of the cost price to the printed price is. एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य व मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना होगा? 10% छूट दिया मुद्रित मूल्य पर तो वो एसपी होता है ना, और 12% लाभ मिला क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य का 112% है वो एसपी है, और दोनों एसपी बराबर होते हैं। यानी क्रय मूल्य का सीपी का 112%, सीपी का 112% किसके बराबर है? वो एमआरपी के 10% की छूट दी, यानी 90% के बराबर। एमआरपी का 90%, यहां से रेशियो निकालो और आप सीधा डायरेक्ट निकाल दिया करो यहीं से देख करके कि भाई ये छूट 10% दिया है तो ये 90% जो होगा वो सीपी की तरफ जाएगा, और ये 112 उधर जाएगा तो 90 112 वो रेशियो हो जाएगा। अभी यहां से हम अगर इसको यहां लेकर के आए इस तरफ, तो सीपी तो पहले से है, ये हो जाएगा सीपी अपॉन एमआरपी, एमआरपी यानी जो भी मुद्रित मूल्य है, इक्वल टू 90 तो उधर है 90% अपॉन ये नीचे आ जाएगा उधर जाकर के 112, तो परसेंट से परसेंटेज कट गया, और ये 2 से काट दो 45 बार कटेगा, 2 से काटो 56, तो रेशियो क्या होगा? 45:56। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A thief was spotted by a policeman from a distance of itna meter. When the policeman started the chase, the thief also started running. If the speed of the thief was itna kilometer and that of the policeman was itna kilometer per hour, how far would the thief have run before the policeman caught up him? एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर और पुलिसमैन की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका था। अभी यहां पर देखो समय सेम है, क्योंकि दोनों एक साथ भागने शुरू करते हैं और चोर पकड़ेगा तब तक भाग रहे हैं, चोर को पकड़ा पुलिस ने तब तक। तो यानी समय सेम जब होता है तो जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का अनुपात वो डिस्टेंस के अनुपात के बराबर होता है। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। यहां पर स्पीड का रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे जी चोर तो 11 और पुलिस 13, तो 11 और 13 का अनुपात है, यह है स्पीड का अनुपात। तो दूरी का अनुपात भी यही होगा। दूरी का अनुपात क्या होगा? दूरी का भी यही होगा 11 और 13। दोनों की दूरी में कितना डिफरेंस है? आप कहेंगे जी 2, यानी 2 यूनिट का डिफरेंस। लेकिन सवाल में 2 यूनिट की वैल्यू दिया है 225 मीटर। इस 2 यूनिट की वैल्यू 225 मीटर है और आपसे 11 यूनिट की वैल्यू निकालने को बोला है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 225, एक की 225 अपॉन 2 और 11 की इंटू 11। तो पहले इसको 225 को 11 से गुणा कीजिए, 10 से करेंगे तो हो जाएगा 2250 और 1 से करेंगे 225 ऊपर 2250, 2250 और 200 2450, 2475। तो ये हो गया 2475 अपॉन 2। 2400 का आधा 1200, 75 का आधा 37.5, सो 1237.5 मीटर, यानी ऑप्शन 12375। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3? निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? तो जो भी संख्या 3 से विभाजित होगी उनके अगर डिजिट के सम को हम डिजिट सम को 3 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा। तो यहां पर डिजिट सम को विभाजित करने के लिए जो भी 9 के साथ पेयर बन रहे हैं, 9 के साथ या 3 के साथ, उनको काटते चलो ताकि छोटा हो। यहां पर देखिए 7 + 2 9, ये तो कट गए। 3 ये कट जाएगा, 3 ये भी कट जाएगा, 9 ये भी कट जाएगा 3 से, 4 और 5 9 ये भी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनको बाकी को देखोगे आप, जैसे मान लो इसको देखते हैं हम, 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 9 कट रहा है, 5 और 4 मिलके कट रहा है, अभी बच गए 8 और 2 10, जो कि 3 के टेबल में नहीं, तो इनमें बाकी में नहीं आएंगे, इसी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ए सम अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 2 years एंड इतना इन 3 years, द सम इज।
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में इतनी और 3 साल में इतनी हो जाती है, राशि ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज में सेम टाइम गैप के अंदर जो राशि बढ़ती है वो सेम रेशियो में, सेम अनुपात में बढ़ती है। तो यहां पर दिया है 2 साल में कितनी होगी भाई, 2 साल में 10890 होगी और 3 साल में 11979। तो ये रेशियो, तो रेशियो को छोटा करके देख लो, पहले कट करो। यहां मुझे 11 से जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि 8 और 1 9, तो 11 से कट कर रहा हूं मैं। 11 9 जा 99, बच गए 9, 11 9 जा 99 0। 11 से इसको कट करेंगे, 11 कम 11, 11 8 88, 9 बचा, 11 9 99। अगेन 11 से कट लें, 11 9 99 0। 11 से कटें, 11 9 99, 9 बच गया, 11 9 99। अभी ये 9 से कटता दिख रहा है, 9 दाई 90, 9 से कटें 11, यानी 10 से 11 हो रहा है, अनुपात 10 अनुपात से 11। और ये हो रहा है 1 साल में, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 1 साल का गैप है। 1 साल में अगर इतना होता है तो 2 साल में इनके स्क्वायर के बराबर होता है, इनके स्क्वायर का रेशियो होता है। और अगर 3 साल की बात होती तो इनके क्यूब का रेशियो होता। तो 2 साल, ये इतना 2 साल में है तो 2 में हो जाएगा 100 से 121, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, ये अनुपात में 121 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये 10890 और 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। 121 की वैल्यू ये है, थोड़ा छोटा कर लो, मैं 11 से काट देता हूं, 11 11 121 और इसको 11 से, ये हमने काटा ही था 990 और फिर 11 से काट रहा हूं, यानी यहां 1 बचा और यहां से 90, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 90 इंटू 100, 9000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास there are 39 students and their average weight is 51 kg. If we include the weight of the teacher, then the average weight becomes 51.2 kg. What is the weight of the teacher? एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं, औसत भार 51.2 किलो हो जाता है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। क्या दिया भाई, 39 स्टूडेंट है 39 और उनका एवरेज वेट क्या है, 51 केजी है। अभी अगर शिक्षक को मिला दिया तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे और एवरेज कितना हो गया, 51.2 केजी हो गया एवरेज। यानी एवरेज 0.2 केजी बढ़ रहा है और कितने में, 40 में। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, तो 40 को 0.2 से गुणा करेंगे, 4 2 जा 8, यानी 8 किलो बढ़ जाएगा। 8 किलो बढ़ जाएगा टोटल, तो इसका मतलब जो टीचर आया है, जो पहले एवरेज थे 51 किलो, इससे 8 किलो ज्यादा वेट वाला है। So 51 plus 8, 59. So option B is the right answer. Next question. A sum of money becomes 3364 at 16% compounded annually for 2 years. The sum of money is. एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में उसका मिश्र धन 3364 रुपए हो जाता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। छोटा कर लेता हूं, तो कितना परसेंट बताया, 16%। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 16/100, यानी 4 से कट करोगे तो 4/25, 4/25, यानी 25 वाली चीज 4 ऐड होकर के 29 हो रही है। तो 25 से 29, लेकिन 25 से 29 1 साल में। यहां पर बात हो रही है 2 इयर्स का, 2 साल। 2 साल में इसके स्क्वायर में जाता है। अगर यहां पर 3 साल की बात होती तो ये क्यूब में जाता। तो अभी 2 साल की बात है तो इसका स्क्वायर, यानी 25 के स्क्वायर से 29 का स्क्वायर हो रही है। 25 का स्क्वायर यानी 625 और 29 का स्क्वायर 841 हो रही है। ओके, लेकिन यहां पर इन्होंने दिया है कि भाई मिश्र धन तो 3364 हो रहा है, 84 नहीं, 3364, यानी इस 841 की वैल्यू दिया है आपको 3364 और 625 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको काट के देखो, आगे लास्ट में 4 है तो 4 से करके देखो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32, 33, पूरा 4 बार गया, 1 जा और ये 4 जा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। तो 625 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यानी 625 इंटू 4, यानी 625 को 2 बार डबल कर दो, 625 प्लस 625 1250 और 1250 का डबल 2500, 2500। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
2500. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज इतना, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर. यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए. गोले का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर. इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1386 है और आर आपसे पूछा है. 4 को पाई को उस तरफ ले जाएं तो यहां पर जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 अपोन ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये पाई कितना था 22/7 22/7. तो ये 7 डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा, यानी इंटू 7 अपॉन 22. अभी कट करो 11 से, 11 2 जा 22, 11 से 11 1 जा 11, बचे 2, 28, 11 2 जा 22, बच गए 6, सो 11 6 जा 66, 126, 126 फिर से 2 से काट दो, 2 से काटा 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 63. ऊपर है 63 इंटू 7 और नीचे 4. 63 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा 42, 420 एंड 7 3 जा 21, 420 एंड 21, 441. तो ये आ गया 441 अपॉन 4 और ये किसका वैल्यू है? आर स्क्वायर का. तो आर क्या होगा? इन दोनों का रूट. ये किसका स्क्वायर है? ये 21 का स्क्वायर है, यानी आर हो जाएगा आपका 21 और ये किसका स्क्वायर है? 2 का. 21/2 यानी 10.5, 10.5. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the surface area of a sphere is 64 pi centimeter square, then the volume of the sphere is. यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन कितना होगा? छोटा कर लेता हूं. हाँ जी, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना दिया है? 64 पाई. और सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको 64 पाई दिया है. तो मैं पहले आर निकाल लेता हूं. तो ये पाई से तो पाई गया, 4 1 जा 4, ये 16 पर गया, यानी आर स्क्वायर 16 है तो आर कितना होगा? तो आप कहेंगे जी आर है 4, आर 4 आ गया. तो अभी सरफेस एरिया कितना दिया था? 64 पाई. और सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. ये दिया है आपको 64 पाई. आंसर आपको पाई में निकालना है, सभी ऑप्शन में पाई है. अभी इसका आयतन निकालना है. आयतन यानी वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इतना तक तो वैल्यू मुझे दे रखा है ना. तो अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 3 कर दूं तो ये वॉल्यूम बन गई. तो अगर यहां किया है मैंने तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, तो उधर भी आर से मल्टीप्लाई, और आर है 4, आर दिया 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3, तो यानी ये आंसर हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई करो इसको, 4 6 जा 24, 240, 4 4 जा 16, 240 एंड 16 256. तो ये आ जाएगा 256 अपॉन 3 पाई, और वॉल्यूम क्यूब में होता है सेंटीमीटर क्यूब. तो कहां पर है? 256 अपॉन 3. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में रख लो. आर तो आपने निकाल ही लिया, अभी आर 4 है. फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4 का क्यूब. 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 64 इंटू 4 करोगे तो वही आपका आएगा 256 और नीचे 3, 256 अपॉन 3 पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, on reducing the mark price of his goods by ₹28, a shopkeeper gains 20%. If the cost price of the article is 560 and it is sold at the marked price, what will be the gain %? किसी वस्तु का अंकित मूल्य से 28 कम में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है. यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? जब एमआरपी से 28 रुपए डिस्काउंट दिया जाता है ना, आपकी एमआरपी थी और उससे 28 रुपए डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद 20% का प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट कितना हुआ? 20%. तो 20 तो है ही है. अभी बोल रहे हैं अगर ये नहीं दे डिस्काउंट तो कितना होगा? अभी ये देख लो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है. क्रय मूल्य कितना दिया है? 560. सीपी 560. सीपी आपका 560 है. 560 का ये कितना परसेंट है? तो 28 दूनी 56, यानी 20 1 1/20, 1/20 यानी 5%. तो 5% और मिल जाएगा भाई.
20% तो पहले ही था, तो प्लस 5% यानी 25% इज द राइट आंसर। और अगर ऐसे नहीं मालूम लग रहा है तो फिर ऐसे करो भाई, सीपी है इसका कॉस्ट प्राइस 560 और 20% का लाभ होता है, यानी कितने में बेचा, इसका 20%, इसका 10% कितना होगा, एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 56 रुपए। 56 रुपए 10% है तो 20%, 56 का डबल 112। 112 तो कितने का बिका, 560 और 112 यानी 672 उसका एसपी हो गया। एसपी 672 है, लेकिन यहां पर 28 रुपए डिस्काउंट दिया गया था, तो एमआरपी क्या था फिर, 672 प्लस 28 यानी 700 रुपए। एमआरपी 700 रुपए था। अभी बोल रहा कि अगर 700 रुपए में ही बेचे, भाई 560 की चीज है और 700 में बेचनी है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो 700 ये कट कर लो थोड़ा, ये 0 से 0 गया, 7 8 जा 56, 7 10 जा 70 यानी 8 से 10 हो गया, 8 के ऊपर 2 यानी चौथा हिस्सा, तो 100 पर चौथा हिस्सा यानी 25%। तो वही आंसर होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवी एंड बिंदु कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 4 and 12 hours respectively. Avi begins project at 5 AM and they work alternately for 1 hour each. When will the project be completed? एवी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि एवी सुबह 5 बजे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है और वो वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए कार्य करते हैं तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। एक एवी है, ए लिख देता हूं मैं, और एक बिंदु है बी। एवी कितने दिन में, कितने घंटे में करता है, एवी 4 आवर्स में करता है, यानी एवी 4 घंटे में और ये 12 घंटे में। टोटल वर्क कितना माने, जो दोनों के पहाड़े में आए यानी एलसीएम, तो टोटल मान लिया मैंने 12। सो टोटल 12 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 4 3 12 3 और बी की एफिशिएंसी 1 होगी। अभी एवी सुबह 5 बजे काम चालू करता है, यानी ए पहले करता है, तो पहले घंटे में कितना होगा 3 और फिर दूसरे घंटे में आ जाएगा बिंदु बी यानी 1, तो 2 घंटे में कितना काम हुआ, तो आप कहेंगे जी 2 घंटे में 4 काम हो चुका है 12 में से, और 12 करने हैं तो 4 3 12 यानी 2-2 घंटे 3 बार लेने होंगे, 2 3 6 घंटे लेने होंगे तो 12 काम बनेंगे, है ना। तो 6 घंटे काउंट कर लो, अभी सुबह 5 बजे से 6 घंटे कब होंगे, 5 और 6 11, सुबह के 11 बजे। सो 11 AM इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 circles having radii 12 cm and 8 cm respectively touch each other externally. A common tangent is drawn to these circles which touch the circle at M and N respectively. What is the length in centimeter of MN? दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 12 और 8 सेंटीमीटर हैं एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ रेखा खींची जाती है जो वृत्तों को क्रमशः M और N पर स्पर्श करती है। MN की लंबाई क्या है। आपको 2 सर्कल दिए हैं जो कि बाहर से टच कर रहे हैं, 12 और 8 रेडियस के। तो ये है आपका बड़े वाला सर्कल और ये छोटे वाला सर्कल, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। ये मान लो ए है, नाम दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं। ये दोनों मैंने ज्वाइन कर दिए, तो ये 12 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट खींचा गया है दोनों को टच करता हुआ, ये टेंजेंट है, M और N पर कट कर रहे हैं। आपको MN की लेंथ बतानी है, MN की लंबाई बतानी है। M को मैं A के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। N से भी हमने B के साथ में मिला दिया, N को B के साथ मिला दिया तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अब इस B से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं ऑन MA, B से MA पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये वाला, ठीक है। परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये एंगल 90 डिग्री है, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री है। और ये आपका रेडियस 8, टोटल रेडियस था 12, उसमें ये अंदर वाला 8 हो जाएगा, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल आयत, जिसकी ऑपोजिट साइड ये 8 सेंटीमीटर है और ये MN व इसको नाम दे देता हूं DB। ये MN व DB बराबर है, तो DB को निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बन चुका है, तो पाइथागोरस लगा दूंगा।
यहां पर मुझे मालूम है 12 प्लस 8 ये 20 है, और ये टोटल 12 थी, यहां तक 8 है, तो ये 4 बचेगी। तो डीबी निकाल सकता हूं, क्योंकि डीबी का स्क्वायर, डीबी का अगर स्क्वायर करूं प्लस 4 का स्क्वायर तो ये होता है 20 का स्क्वायर। डीबी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी डीबी स्क्वायर कितना हो गया मेरा? आप कहेंगे जी डीबी स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 उधर चल जाएगा, यानी 400 माइनस 16, तो डीबी का स्क्वायर हो गया 384, और डीबी का स्क्वायर 384 है, तो डीबी क्या होगा? तो डीबी होगा इसका रूट 384। आप 384 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 384 2 से किया मैंने, 300 का आधा 150 और 42 192, फिर 2 से किया 192 का हाफ 96, फिर 2 से किया 96 का हाफ 48, फिर 2 से किया 48 का हाफ 24, फिर 2 से किया 24 का हाफ 12। ये आप बड़े बड़े 4 से करके कर सकते थे, जिसमें जल्दी हो जाए, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं, इसलिए छोटे से लेकर के चला हूं। अभी फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, तो ये आ गए। ये रूट के अंदर है। जब ये रूट से बाहर निकलेंगे, यहां से 1 2 निकलेगा, 1 2 और 1 2, यानी 2 2 4 2 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो रूट से बाहर आ जाएंगे, और 2 3 जा 6 ये अंदर रह जाएंगे, यानी 8 रूट 6। सो 8 रूट 6 कहां पर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8 रूट 6। If 2ab is equal to 27 and a cube plus 8b cube is equal to 5427, then find the value of 2ab. a plus 2b 27 है, a cube plus 8b cube 5427 है, तो ab का मान ज्ञात करें। छोटा कर लेता हूं, तो क्या दिया आपको? a plus 2b दिया है, a plus 2b is equal to 27। दोनों तरफ से क्यूब कर लीजिए, यानी इसका क्यूब और इसका भी क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो रख दो उसी के अंदर, यानी आ जाएगा a क्यूब और 2b का क्यूब, यानी 8b क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 3ab, 3 2 जा 6, 6ab इंटू a प्लस बी। a प्लस बी ऑलरेडी दिया है 27 है, 27 इक्वल टू 27 का क्यूब। अगर 27 क्यूब मालूम है तो सीधा लिख दो, नहीं मालूम है तो देखो 27 का स्क्वायर 729, 729 को आप 27 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 63, 6 7 2 14 6 20, 2 7 7 49 2 51, 2 से करो अभी 700 2 1400, 29 2 58, यानी 1458, और इनको आप जब जोड़ोगे क्या आएगा? ये 3 8 5 और 1 6 5 4 9 1, ये आएगा। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है? 5427, 5427। इसको आप उस तरफ लेकर के जाओगे तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस में है, उधर माइनस हो जाएगा, यानी आपको माइनस करना है 5427, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, जो कि इसकी वैल्यू आएगी। तो क्या है? 13 में 7 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 6 में 4 गए 2, और ये 14, ये बच गया। क्या बचा है? 14256, और इधर क्या बचा है? इधर बचा है 6ab इंटू 27, 27 को भी उधर भेजो तो डिवाइड में चल जाएगा अपॉन 27। अभी क्या बचा है? ये आ गया 6ab, 6ab ये इक्वल टू, लेकिन हमें तो 2ab का निकालना है, तो 2ab होता है इसका तीसरा हिस्सा, है ना? इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2ab बन गया, तो ये 3 को मैं यहाँ 3 से डिवाइड इधर भी कर देता हूँ। अभी इनको कट कर लो तो ये 2ab की वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं 9 से कट कर रहा हूँ, 9 3 27, 9 से क्या? 9 एकम 9, 5 52, 9 5 45, 7 9 8 72, 3 9 चौके 36। अभी फिर ये 3 इंटू 3 है, 3 3 9, 9 से फिर कट कर रहा हूँ मैं, 9 एकम 9 बचे 6 68, 9 7 63, 5 54, 9 6 54, यानी 176। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तालिका 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक चिप बिक्री को दर्शाती है। वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें बिक्री 5 वर्षों में बिक्री के औसत के बराबर हो। तो पहले औसत निकालो, एक बार इनका बीच वाला ले लेता हूं, ये 57 काउंट कर लेता हूं एक बार। 57 से ये कितना कम है? 45, आप कहेंगे 12 कम है, ये तो ये 3 कम है, यानी 15 कम हो गए यहां तक, ये 3 ज्यादा है, और ये
12 ज्यादा है, यानी 15 ज्यादा 15 कम, 57 ही एवरेज है और 57 ही 2017 का है, यही पूछा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% of the eligible voters cast their votes. 5% of votes cast were declared invalid. A candidate got 10545 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of eligible voters. छोटा कर लेता हूं। अभी लास्ट में देखिए क्या दिया है भाई, इतने मत मिले, कितने 10545, और ये क्या है, ये 75% था वैध मतों का, वैध मतों का 75% यानी 3/4। अगर ये 3/4 था तो वैध मत कितने होंगे, तो आप कहेंगे जी इंटू 4/3, ये हैं वैध मत। ओके, इससे पहले क्या बोला था, डाले गए 5 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी ये हैं 95%, 95%। तो 100% कितने होंगे, इंटू 100/95, ये तो हो गए वैध मत, वैध वोट। लेकिन ये तो 80% है, 80% यानी 4/5, तो पूरे कितने थे, इंटू 5/4। इसको सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा। ओके, 5 से काटा 19 बार गया, ये 4 से 4 गया, पहले इस 3 को खत्म करता हूं, 3 से किया हमने, 3 3 9, 1 3 5 15, 3 1 कम 3, 1 बचा 15, 3 5 15। अब इसको 19 से कट करो, 19 से कम 19, बच गए कितने, 16, 61, 19 7 133, 19 8 152। सो 152 गए, यानी बच गए कितने, 9 और 5, कितने पर गए, 19 7 19 8 पर गया, 95, 19 5 95, और आगे 2 जीरो पे 100 से मल्टीप्लाई भी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18500। कहां पर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 50% एंड इट्स डिनोमिनेटर बी डिमिनिश्ड बाय 28%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस वन, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है, छोटा करता हूं। हाँ, मूल भिन्न मैंने x और y मान लिया, ये थी भाई x y, लेकिन ये क्या बोला भाई 50% वृद्धि हो जाती है अंश में, अंश में न्यूमरेटर में 50% वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा 150%, ये 150% हो गया, और ये 28% की कमी किया है, तो 100 में से 28 गए 72, है ना, तो ये हो जाएगा 72%। तो ये रेशियो किसके बराबर दिया है, तो 25/36 हो जाता है, इक्वल टू 25/36। इनको कट कर लो, x परसेंट से परसेंटेज की, 36 1 जा, 36 2 जा, 36 2 72, 25 से कम 25, और ये 25 छिक्का 150, इस 2 को उधर ले जाओ, ऊपर चले जाएगा, और 6 नीचे आ जाएगा, यानी x/y इक्वल टू 2/6, 2/6 यानी 1/3, 1/3 कहां पर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x plus 1/x इक्वल टू -2√3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। और छोटा कर लेता हूं, आज आपको दिया है x plus 1/x इक्वल टू -2√3, x plus 1/x इक्वल टू -2√3, और निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होता है, ये होता है, एक बार तो स्क्वायर ले लो, x² प्लस 1/x², और इसका मल्टीप्लाई होगा एक बार क्यूब के साथ, यानी x³ प्लस 1/x³, और इसमें से माइनस हो जाएगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो ये तीनों वैल्यू निकाल लो और रख दो यहां पर। x प्लस 1/x तो है मेरे पास -2√3, अब स्क्वायर x² प्लस 1/x², स्क्वायर क्या होगा, इसका आप स्क्वायर कर दो और -2, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 3, 4 3 जा 12, 12 - 2 10, तो ये तो 10 आ गया प्लस का। अभी क्यूब और निकालो, x³ प्लस 1/x³, ये क्या होगा, k³ - 3k, k³ - 3k, और k क्या है, ये k है, यानी इसका क्यूब कितना होगा, 3 क्यूब करोगे तो माइनस से रह जाएगा 3 बार करने पर, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 तो 1 हो गया, ये √3 और √3 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 √3, 24 √3, ये आ गया। अभी माइनस 3k,
इस k को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 दूनी 6, यानी -6√3। ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे यहां से, और ये 24 है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 6√3, तो ये -18√3 इसका वैल्यू आ गया हमारे x³ + 1/x³ का। तो रख दो इसी में, पहले स्क्वायर वाला यानी 10 मल्टीप्लाई बाय -18√3, और इस पूरे के अंदर से क्या माइनस करना हमें, x + 1/x यानी -2√3, ये आपको माइनस करना है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के आगे एक 0, 180√3 और माइनस के, यहां पर ये प्लस हो जाएंगे, +2√3, माइनस के तो 180 है √3, और ये 2√3 तो क्या बच गया, -178√3। तो कहां पर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिफरेंट dresses worn by 60 students in a college party. Study the pie chart and answer the questions that follows. The number of students who were yellow colored dress. एक पार्टी के अंदर 60 बच्चे, कॉलेज की पार्टी में 60 बच्चों ने ड्रेस पहन रखी थी अलग अलग कलर की। तो आपको बताना है कि जिन्होंने येलो पहन रखी थी, येलो वाला, ये वाला 10% रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेक्टर, यानी बेसिकली आपको 60 का 10% बताना, 60 का 10वां हिस्सा 6। So ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सबसे इजी होते हैं पाई चार्ट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डाटा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इन 1010 बाय 3 डिफरेंट कंपनीज P, Q and R over the years. What is the ratio of the average production of company P in the period 2017 to 2019 to the average production of company Q in the same period? क्या बताना है, द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन, रेशियो बताना है ऑफ कंपनी P इन द पीरियड 2017 से 19 टू एवरेज। ओके, पहले P का निकाल लेते हैं एवरेज। P कौन सा है, ये है ब्लू वाला, 17 से, यानी ये कितने हैं 25, 50, 75 प्लस 40, 115 का एवरेज क्या हो गया, 115/3, ये हो गया रेशियो। दूसरा कौन सा लेना है आपको, Q कंपनी लेना है। Q कौन सा है, ये वाला येलो वाला, बीच वाला, ऑरेंज वाला। तो ये 35 प्लस 40, 75 प्लस ये 125, ये हो गया 125/3। ओके, 3 से 3 गया, यानी 115 एंड 125, 5 से काटा मैंने, इसको 5 से काटूंगा तो ये 23 5 115, 23 अनुपात, इसको 5 से काटेंगे तो 25 5 125। सो 23:25, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 23:25। तो ये इस एग्जाम का आखिरी सवाल था। होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलता हूं, जल्दी फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।